हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इंग्लिश लर्नर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। इसमें मैं आपको 3 टाइप पढ़ाऊंगा: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आपको पहचान बता देता हूँ। इसकी डेफिनेशन: जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल भी है, मैं अपना काम कर रहा था, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, यानी जो साधारण वाक्य होते हैं हमारे उसका एग्जांपल है, मैं अपना काम कर रहा था। इस टेंस की सबसे बड़ी पहचान ये होती है क्योंकि इसके जो लास्ट में, टेंस के लास्ट में रहा था आ रहा है। अगर यहाँ पर नहीं रहा था होता तो ये नेगेटिव सेंटेंस होता, पर ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का टाइप है। इसके बनाने के नियम: एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। इसमें जो मतलब सेंटेंस जो हमारा सब्जेक्ट होगा, यदि वो एक वचन है यानी सिंगुलर है, तब हम वाज का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा यानी प्लूरल होगा, तब हम सहायक क्रिया यानी वर्ब का यूज करेंगे और मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे। आईएनजी इसलिए जोड़ दें क्योंकि हमारा जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस है, जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो इसके लिए हम आईएनजी का यूज करते हैं। इन सेंटेंसों को बनाने के लिए इसका एक मेथड भी होता है, तो अब हम उसे भी लिख लेते हैं जिससे हमारे टेंस बनाए जाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस के वाज या वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे। हमारा सब्जेक्ट के बाद में हमारा वाज या वर्ब, जो अगर सिंगुलर है तो वाज आएगा और प्लूरल है तो वर आएगा। उसके पास हमारा मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब में हम आईएनजी का यूज करेंगे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड। जो जितने भी सारे अदर वर्ड होंगे वो ऑब्जेक्ट के बाद में लिखे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, इसमें आई जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम आई के साथ हम वाज का करेंगे। वाज का प्रयोग करेंगे। ये वाज का प्रयोग केवल आई के साथ ही होगा और ये केवल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। इसके अलावा ये और भी किसी टेंस में मतलब आई के साथ वाज का यूज नहीं होगा। इसको हम एक वचन ही मान के चलेंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। देखो, ये मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था, अब मैं आपको उसी से बता देता हूँ। मैं के लिए हम आई का यूज करेंगे, आई फिर वाज। मैंने जैसा आपको बताया था, आई के साथ हम केवल वाज का यूज करेंगे। इसको हम एक वचन ही मान के चलेंगे। आई वाज डूइंग। डूइंग मतलब करना, यानी कर रहा था। कर रहा था के साथ करने की स्पेलिंग होती है डू, और डू के साथ जैसे मैंने आपको बताई थी कि हम मेन वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे, तो इसलिए मैंने लिखा है डूइंग। आज वाई डूइंग माई, यानी अपना वर्क यानी कार्य। आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा था। तो इसका ट्रांसलेट यह होगा। अब इसके साथ हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ट्रांसलेट कैसे करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, वह तुम्हें किताब पढ़ा रहा था। सबसे पहले हम लिखेंगे वह के लिए ही, फिर ये हमारा एक वचन सेंटेंस है तो इसके साथ हम वाज का यूज करेंगे। ही वाज रीडिंग, पढ़
वह तुम्हें किताब पढ़ा रहा था। तो हमने ही के साथ वह के लिए हमने ही का यूज किया है। वाज इसलिए लिया क्योंकि ये एक वचन सेंटेंस है। रीडिंग रीडिंग लिया क्योंकि ये पढ़ रहा है। तो पढ़ने के लिए जो इंग्लिश होती है पढ़ना। रीडिंग रीडिंग वह तुम्हें किताब पढ़ा रहा था। ही वॉज टीचिंग यू इंग्लिश। ही वॉज रीडिंग यू इंग्लिश। ऐसा ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो हम के लिए हमने वी का यूज किया। इस बार आप याद रखना है ये हम है। हम का मतलब बहुत सारे लोग। तो बहुत सारे लोग के लिए आपके वेयर का यूज होगा। वेयर पीपल यानी हम लोग। वेयर वेयर का यूज हमने किया क्योंकि ये बहुवचन है आपके। वी पीपल हम लोग। वेयर खेलने के लिए होता है प्लेइंग। तो हमने आईएनजी का यूज किया है प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है। वह खाना बना रही थी। जैसे यह है कि वह खाना बना रही थी। ही वाज मेकिंग बनाने का जो ट्रांसलेट होता है वो था मेकिंग फूड। खाना यानी फूड। ही वाज मेकिंग फूड। वह खाना बना रही थी। अब है वे पतंग उड़ा रहे थे। वे यानी दे। ये फिर बहुवचन सेंटेंस आ गया यानी वे। वेयर यहाँ पे हम दोबारा वेयर का यूज करेंगे। दे वेयर उड़ाने की होती है फ्लाइंग। फ्लाइंग काइट। काइट होते हमारी पतंग। दे वेयर फ्लाइंग काइट यानी वे पतंग उड़ा रहे थे। वेयर का यूज यहाँ पे हमने बहुवचन के साथ लिया है। वे मतलब बहुत सारे। अब हमारा नया सेंटेंस है। वे लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। तो वे लोग दे पीपल वेयर तारीफ की होती है प्रेजिंग। PRAISING प्रेजिंग यू यानी दे पीपल वे लोग वेयर। वेयर का यूज किया क्योंकि ये हमारा प्लूरल यानी बहुवचन सेंटेंस है। वेयर प्रेजिंग तारीफ करना यू। वे लोग तुम्हारी प्रेजिंग कर रहे थे। ऐसे ही उसने नया पैंट पहना हुआ था। ही यहाँ पे आज का यूज होगा। ही वाज वेयरिंग। वेयरिंग यानी पहनना। आईएनजी हम इसमें लगाएंगे। वेयरिंग न्यू पैंट। ही वाज वेयरिंग न्यू पैंट। वेयरिंग मतलब पहनना। उसने नया पैंट पहना हुआ था। ऐसे वह गाना गा रही थी। तो उसके लिए ही का यूज होगा। ही के साथ वाज का यूज होगा। ही वाज गाने की स्पेलिंग होती है हमारी सिंगिंग। इसके साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे। ही वाज सिंगिंग सॉन्ग। गाना होता हमारा सॉन्ग। ही वाज सिंगिंग सॉन्ग यानी वह गाना गा रही थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।